82 अफराद पे काफिला मुश्तमिल, उनमें 72 जानिसार शहीद हुए हैं। उन 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर आया है। जरा कैलकुलेट करके तो देखो, डबल आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते, 5 गुना आ जाते, 10 गुना आ जाते, 100 गुना आ जाते। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर आया है। फिर भी अमर इब्ने साद खत लिखता है इब्ने जियाद को, हमें और बंदे चाहिए, हमें और लोग चाहिए। 22,000 भी 72 के मुकाबले में उन्हें कम लग रहे थे। जानते थे कि ये जो मैदान करबला में आया है ये उसका बेटा है कि जब वो मैदान में आता था तो तलवारों के सर झुके रहते थे। मेरा इमाम पुकार के कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जानता है ये जो मैदान करबला में आया है ये अली का शहजादा है, ये अली का शेर है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ये मौला अली का शहजादा है। 22,000 मुकाबले में आए मेरे आका हुसैन के। आज इमाम हुसैन की शुजाअत और बहादुरी को मैं आपके सामने बयान कर दूं। मेरा हुसैन मौला अली शेर खुदा के साथ कई जंगों में शिरकत की थी, कई जंगें जीती थी मेरे आका हुसैन ने। जंग के तौर तरीके जानते थे। आपने अपने खेमे लगवाए, उन खेमों के चारों तरफ आपने खंदक खुदवाई और उसके अंदर आग लगा दी। मेरे आका हुसैन के पास में एक यजीदी आया जंग शुरू होने से पहले, कहने लगा हुसैन जहन्नम की आग से पहले तुमने दुनिया में आग लगा ली। हुसैन की शान देखो। हुसैन मैदान करबला में अगर करामत दिखाते तो 22,000 उसी नहरे फुरात में डूब करके खत्म हो जाते। मेरा हुसैन सब्र से काम ले रहा है। मेरे हुसैन से जब उस जालिम यजीदी ने ये कहा हुसैन जहन्नम की आग से पहले दुनिया में आग लगाती, दुआ के लिए हाथ उठ गए, मौला इसे तू आग का अजाब दे। वो जालिम घोड़े पे बैठा था, घोड़ा पिट का पैर उसके घोड़े की जीन में रिकाब में फंस गया, उसने ले जा करके आग में डाल दिया घोड़े ने। वो यजीदी वहीं जल करके भस्म हो गया। एक यजीदी और आया, आकर के कहने लगा हुसैन देख रहे हो नहरे फुरात का पानी, परिंदे पी रहे हैं उन्हें इजाजत है, जानवर पी रहे हैं उन्हें इजाजत है, सवारियां पी रही हैं उन्हें इजाजत है। हुसैन तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा, तुम पानी को ऐसे ही तरसोगे। हुसैन ने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। इमाम हुसैन ने दुआ की, मौला इसे प्यासा मार दे। इतना कहा था मेरे आका हुसैन ने। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दुआ करना था कि वो जालिम गया और जाकर के उसका घोड़ा बिदका और उसका पैर रिकाब में फंसा। पूरे मैदान करबला में उसे लेकर के घोड़ा दौड़ता रहा। वो पुकार रहा था अल अतश, प्यास, पानी चाहिए, पानी चाहिए। यजीदी मशकी से लेकर के उसकी तरफ दौड़े, पानी डाले, पानी मुंह में नहीं जाता, कभी पानी इधर गिर जाता, कभी पानी उधर गिर जाता। प्यासा मरा, शिद्दत की प्यास के साथ में इस दुनिया से वो यजीदी चला गया। ये हुसैन की शुजाअत है मैदान करबला में, ये हुसैन की करामत है मैदान करबला में। मेरा हुसैन खुतबा दे रहा है कि मैं नवासा हूं मदीने वाले मुस्तफा का, मेरे वालिद अली शेर खुदा है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो तमाम औरतों की सरदार हैं, हजरात गिरामी। जब ये कहा तो एक यजीदी बोला हुसैन ये बातें मत करो, हम नहीं मानते आपकी इन बातों को। इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मौला इसे जिल्लत की मौत दे दे। अल्लाह अकबर। वो हाजत के लिए गया, पेशाब करने बैठा, वहां बहुत दिनों से एक काला बिच्छू बैठा हुआ था। उसने उसकी शर्मगाह पे ऐसा काटा कि वो जालिम वहीं पर गिलाजत में गंदगी में लथपथ हो गया और वहीं पर मर गया। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी है। हुसैन दुआ कर देते, 22,000 क्या है 22 लाख होते तो हिलाक हो जाते, क्योंकि हुसैन की दुआ बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाती। हुसैन ने दुआ नहीं की यजीदियों के ताल्लुक से, मेरा हुसैन सब्र करता रहा। अल मुख्तसर ये है कि जब 9 मुहर्रम आती है, मेरे हुसैन ने फरमाया सब लोग एक खेमे में जमा हो जाए, तमाम मर्द एक जगह जमा हो जाए। सब लोग जमा हो गए। मेरे हुसैन ने फरमाया लोगों सुनो, सुबह जंग होनी है। तुम्हें पता है नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। ऐ मेरे साथियों सुनो, तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा हुसैन फरमाता है तुम चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। इमाम हुसैन ने ये कहा और चराग बुझा दिया। सोचा कि सामने मेरे जाने में शर्म लगेगी, अंधेरे में निकल जाएंगे। मेरे हुसैन ने जब चराग जलाया
दिखाया तो वो चराग जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। रोशनी चराग की फैली तो कोई अपनी जगह से नहीं उठा हुआ था। हजरात गिरामी फिर मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरे बच्चे ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे ले जाओ, और रास्ते में कोई तुमसे पूछे कि हुसैन को कहां छोड़ के जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। जाओ लेकिन मुझे छोड़ जाओ, तुम अपनी जान बचा लो। सुनो, जान बहुत कीमती होती है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। मेरा हुसैन ये कहता है, चराग बुझा देता है। थोड़ी देर के बाद जब चराग जलाया तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, कोई हिल करके नहीं गया। तीसरी मर्तबा फिर मेरे हुसैन ने कहा, ए मेरे साथियों चले जाओ, इस रात की तारीकी को अपना सफर बना लो और चले जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरा हुसैन चराग बुझाना चाहता था। तीसरी मर्तबा नबी के सहाबी हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए। हुसैन अगर पूरी रात भी चराग बुझा रहा तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं है। इमाम हुसैन के सौतेले भाई, चार भाई मैदान करबला में थे। हजरत अब्बास अलंबरदार चार भाई मैदान करबला में थे। चारों भाई खड़े हो गए, बोले भाई हुसैन हम तुम्हें मैदान करबला में छोड़ के नहीं जाएंगे। ए मेरे भाई हुसैन, एक भाई ने कहा मैं तुम्हारे सामने से लड़ूंगा, एक ने कहा मैं तुम्हारे दाहिनी जानिब से लड़ूंगा, एक ने कहा मैं तुम्हारी बाईं जानिब से लड़ूंगा, एक भाई बोला भाई मैं आपके पीछे से लड़ूंगा। हजरत अब्बास बोले भाई तुम्हारे ऊपर तीरों को पहुंचने नहीं देंगे, जब तक हम जिंदा हैं हम अपना सीना आगे करते रहेंगे। हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे मौला तूने ऐसे साथी मुझे दिए हैं जो कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। ये 72 जानिसार थे प्यारे मुसलमानों। मेरा हुसैन मैदान करबला में है। आप जानते हो तकरीरों में आपने सुना है कि हुसैन जब पैदा हुए थे तभी खबर मशहूर हो गई थी कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे। अब हुसैन का इम्तिहान मैदान करबला में पूरा होने जा रहा है। आओ जरा अपने जहन को करीब करो। मेरे आका इमाम हुसैन के तमाम जानिसार एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके हैं। पहले इमाम हुसैन के दोस्त आगे बढ़े, पहले हुसैन के गुलाम आगे बढ़े और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अमर इब्ने साद ने कहा लोगों, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हजरत कासिम आए इमाम हुसैन के पास, चाचा जान मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने जाने की इजाजत दी। अब यजीदियों का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। जब हजरत कासिम खेमे से बाहर निकले, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि यजीदी कहते हैं खराजा गुलामुन का अन्ना हूं बद्र। यजीदी कहते हैं हुसैन के खेमे से नौजवान नहीं निकला बल्कि 14वीं का चांद निकला। ऐसा नौजवान निकला हुसैन के खेमे से, ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकला हो। जब हजरत कासिम मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर गए, यजीदियों ने जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए थे। मेरा हुसैन जब अपने भतीजे को उठाने के लिए गया तो मेरे हुसैन के अल्फाज थे, मेरे कासिम मैं तुझे कहां कहां से उठाऊं, जरा सोचो तो सही। जिनके लिए यजीदी गवाही दे रहे हैं कि हुसैन के खेमे से ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकला हो, उसके लिए मेरा आका हुसैन कहता है मेरे कासिम मैं तुझे कहां कहां से उठाऊं। अल्लाह अकबर। ये आका इमाम हुसैन है, हर मकाम पे सब्र कर रहे हैं। आका हुसैन की निगाहों के सामने हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेता है। भाई अब्बास ने जामे शहादत नोश कर लिया। इमाम हुसैन जब अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, मैदान करबला के वाक़े से इबरत हासिल करो। हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करने का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत करने का दम भरती हो। देखो मैदान करबला में जवान भाई की जिस्म सामने है और हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। जवान भतीजा निगाहों के सामने लेता है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। पता है मेरा भाई मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेगा।
फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ऐ मेरी माँ और बहनों, हजरत ज़ैनब की सीरत से, किरदार से आप इबरत हासिल करो, हजरत ज़ैनब की किरदार से नसीहत हासिल करो। देखो हजरत ज़ैनब ऐसे मकाम में खुद के बेटों की लाशें निगाहों के सामने पड़ी हैं। हम सोच में पड़ गए हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। बाप अलग बेहवास बाख्ता पड़ा है, भाई अलग अपने होश खो बैठे हैं, माँ अलग बेहोश पड़ी हुई है। अगर एक जनाजा घर में हो जाए पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। जरा सोचो ये घराना कैसा साबिर और शाकिर घराना था। जवान भाई निगाहों के सामने है, जवान भतीजे निगाहों के सामने कटे पड़े हुए हैं। छोटे से 6 माह के असगर के हल्क में 3 पेवस्त हो गया, छोटा सा जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हजरत ज़ैनब कर रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, उनका दामन मजबूती से पकड़े रहना तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो दोनों, एक मेरा अहले बैत है, दूसरा कुरान है। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं हो सकता। मैदाने करबला में देखो हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रही है कि ज़ैनब ने कुरान का दामन नहीं छोड़ा है और कुरान ने हुसैन का दामन नहीं छोड़ा है। दोनों एक दूसरे के दामन से लिपटे हुए हैं। प्यारे मुसलमानों, मैं आपको भी पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा हुसैन नमाज की पाबंदी कर रहा है, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। ऐ मेरी माँ और बहनों, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। तुम मोहब्बत का दम तो भरती हो हजरत ज़ैनब से, तुम प्यार का दम तो भरती हो हजरत फातिमा ज़हरा से, और हाल तुम्हारा ये है कि मोबाइल के ऊपर सीरियल की किस्त नहीं छोड़ती हो, नमाजें छोड़ देती हो। कुरान खोल करके नहीं देखती, कुरान को ताकों में सजा करके रख दिया है और मोबाइल की स्क्रीन पर रातों दिन लगी रहती है, टीवी के सामने रातों दिन बैठी रहती है। मस्जिद में अजान हो रही है, टीवी बंद नहीं हो रही है। मस्जिद के अंदर मुअज्जिन पुकार पुकार के अजान की आवाज दे रहा है, नमाज के लिए बुला रहा है, लेकिन मेरे भाई हैं कि मोबाइल में लगे हैं। कोई व्हाट्सएप में लगा है, कोई फेसबुक में लगा है, कोई इंटरनेट पे लगा हुआ है। ना तो अजान का जवाब दे रहे हैं, ना मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। याद रखो, हुसैन की लड़ाई यजीद से थी कि किरदार यजीद से थी? हुसैन की लड़ाई क्या थी यजीद से मैदान करबला में? मेरा हुसैन किस लिए निकल करके आया था मैदान करबला में? तो सुनो, हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, यजीद था कैसा आदमी, काना यजीद। हजरत हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, यजीद राग गानों का रसिया था, यजीद ढोल धमाकों का रसिया था, यजीद राग सुनता था, गाने सुनता था, और नाचने वाली रक्कासा ला करके उसके घर में महफिल सजती थी और नाचने वाली रक्कासा उसके सामने डांस करती थी, डांस पार्टियां हुआ करती थी। और सुनो आगे, हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, माजिफ का लफ्ज आया, माजिफ के माना आते हैं राग, गाने या इनका आला। और सुनो आगे फरमाते, बल गिना, गाने सुनने का शौकीन था यजीद। और फरमाते तारिकुस सलात, नमाज छोड़ देता था। आगे फरमाते वह शुर्बिल खम्र, और शराब पिया करता था। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, यजीद गाने सुनता था, यजीद नाच देखता था, यजीद शराब पीता था, यजीद नमाजें छोड़ देता था। अब अपने गिरेबान में झांक करके देखो, हुसैन का किरदार मैदान करबला में क्या है और यजीद का किरदार क्या है। सुनो, हुसैन का किरदार करबला के मैदान में हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, काना यक़रउल कुरान युहिब्बुल कुरान व यस्मउल कुरान। हुसैन का किरदार मैदान करबला में ये था, हुसैन कुरान सुनते थे, कुरान से मोहब्बत करते थे, हुसैन कुरान पढ़ते थे मैदान करबला में। अब मुझे बताओ, तुम्हारे घरों में कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है या गाने ज्यादा सुने जाते हैं? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों में नमाज की पाबंदी ज्यादा होती है या मोबाइलों की स्क्रीन पे गाने ज्यादा बजते हैं? बताओ, आज घरों में जाकर के देखो, नौजवान शराब के आदी बन चुके हैं, नौजवान गानों के रसिया बन चुके हैं। अगर किसी ने कार ले ली तो कार में गाने बजाता हुआ जा रहा है, अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पे गाने बजाता हुआ जा रहा है, अगर किसी के पास में टुक टुक है तो वो टुक टुक पे गाने बजाता हुआ जा रहा है, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो ब्लूटूथ कान में लगा ली, ईयरफोन कान में लगा ली और इसी हालत में गाने सुनता हुआ जा रहा है। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, मैं गाने आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं जिनको सुनने के बाद आदमी का ईमान चला जाए। अब मुझसे कहते हो मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती, मौलाना साहब घर में
कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन घर में खैर और बरकत नहीं होती। कहां से होगी तेरे घर में बरकत? तेरे घर में किरदार तो यजीद वाला है, तेरे घर में सारे हालात तो यजीद वाले बन चुके हैं। तूने सिर्फ जुबानी हुसैन से मोहब्बत का दावा किया, तेरा किरदार यजीदी बन चुका है। यजीद शराब पीता था, आज देख लो यजीद शराब पीता था। आज इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, कैसे कैसे नौजवान हैं जो शराब की दुकान पे जाके जवानी बर्बाद कर रहे हैं। वो मेरे भाई जिनकी जवान बेटियां घर में बैठी हुई हैं, जिनकी जवान बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, और ये है कि शराब में जाकर के पैसे बर्बाद करके आ रहा है, जुए में पैसे बर्बाद करके आ रहा है। याद रखो, कौन सा मुंह लेके जाओगे इमाम हुसैन के सामने मैदान महशर में? कौन सा चेहरा लेके जाओगे करबला के हुसैन आजम के सामने? मेरे हुसैन ने तुमसे मैदान महशर में पूछ लिया, बताओ मेरे किरदार को तुमने कितना अपनाया था, बताओ मेरे तरीके पे तुम कितना चले थे? क्या जवाब दोगे कि आका हुसैन हमने ये काम किया था, वो काम जो यजीद ने किए थे वो काम आज हमारी कौम के मुसलमान कर रहे हैं। याद रखो, सच्ची मोहब्बत वही होती है, वो आशिक को मासूम की हर अदा से प्यार होता है। हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है, हुसैन से तुम्हें सच्चा इश्क है, हुसैन से तुम्हें सच्ची अकीदत है, तो हुसैन करबला के मैदान में नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। हुसैन करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तुम भी कुरान की तिलावत करो। हुसैन मैदान करबला में सब्र से काम ले रहे हैं, तुम भी सब्र से काम लो और रब की रजा में राजी रहो। मेरा हुसैन मैदान करबला में हजरत ज़ैनब को कुरान पढ़ते हुए देखता है, उसके बाद कहता है बहन ज़ैनब अब जाने की इजाजत दो। मैं हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना कुरान की तिलावत रोकी और कहा भाई हुसैन तुम मैदान करबला में जा रहे हो, आज तुम्हें दूल्हा मैं बनाऊंगी। ऐ मेरे भाई, आपने पुरानी गठरी खोली और नाना मुस्तफा का अमामा ने कहला मेरे हुसैन के सर पे सजाया। अम्मी फातिमा की 17 या 16 पेबंद की चादर निकाली, कहा जब माँ फातिमा का विशाल होने वाला था तो ये चादर अम्मी ने मुझे दी थी, कहा था बेटी करबला के मैदान में हुसैन को जब तू दूल्हा बनाए तो मेरी इस चादर का पटका उसकी कमर में बांधना। हजरत ज़ैनब ने बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली और कहा भाई ये बाबा अली की जुल्फ़िकार है। मेरे आका हुसैन से कहती है भाई आज आपको मैं दूल्हा बनाती हूँ। मेरे आका हुसैन ने बहन ज़ैनब को सीने से लगा के कहा ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तीर लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन फरमाते हैं तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। उसके बाद अपनी बीबी शहरबानों को देखते मेरे हुसैन फरमाते हैं मेरी बीबी शहरबानों तू एक बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने मुझे कभी नाराज नहीं किया, तेरा शौहर तुझसे राजी है और तेरा शौहर तुझे ये वसीयत करके जा रहा है। ऐ मेरी बीबी शहरबानों, जब हुसैन के जिस्म पे तीर लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी लाडली बेटी सकीना, तेरा बाबा जा रहा है, मेरी बेटी सकीना सब्र से काम लेना। हजरत सकीना ने कहा बाबा हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? मेरे हुसैन ने कहा है मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला के मैदान में पूरा हो रहा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल हो रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बेटी सकीना को दीवार से हाथ लगा कर रोने मत देना, मेरी बेटी सकीना को दिलासा देती रहना। इमाम हुसैन अपने खेमे से बाहर निकल रहे थे और जब हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं और यजीदियों के खेमे की, यजीदियों के लश्कर की तरफ आ रहे थे अपने खेमे से निकल करके, यजीदियों के सामने एक आखिरी खुतबा दिया है, यजीदियों इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ऐ लोगों मेरा हस्ब नसब पहचानो, ऐ लोगों मेरा मकाम मर्तबा पहचानो, अब भी मेरे खून से बाज आ जाओ, मैं तुम्हारे अकबर का खून माफ कर दूंगा, भाई अब्बास का खून माफ कर दूंगा। यजीदियों ने कहा हुसैन ये सारे खुतबे हमें मत सुनाओ,
سناؤ، دو باتوں میں فیصلہ، یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ میرا حسین فرماتا ہے اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو نانا کا مدینہ چھوڑ کے حسین نہ آتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مکے جیسی امن والی زمین کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن فاسق کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ میرا حسین میدان کربلا میں کہتا ہے آؤ میرے مقابلے میں کون ہے جو آئے۔ یزیدی سمجھ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، اب حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے، اب حسین میں اتنی قوت نہیں ہے، اب حسین میں اتنا پاور نہیں ہے حسین اتنے یزیدیوں سے مقابلہ کر سکے۔ انہیں کیا پتا شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، جس کے باپ نے مراہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بت کو پچھاڑا، جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، آج اسی شیر خدا کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں ہے کوئی آئے جو میرے مقابلے میں، ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے یزیدی تو جا حسین کے مقابلے میں، وہ کہتا ہے تو جا حسین کے مقابلے میں، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میرا حسین یزیدیوں کے لشکر پہ حملہ کرتا ہے اور نہر فرات پہ پہنچ کر کے حسین پانی کو چلو میں لے کر کے یزیدیوں کو دکھا کر کے یزیدیوں کی طرف ڈال کے کہتے ہیں اے یزیدیوں سن لو، میں نے میدان کربلا میں تلوار اٹھائی ہے تو پانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی ہے، حسین نے میدان کربلا میں تلوار اٹھائی ہے تو پانی کی وجہ سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ حسین میدان کربلا میں آیا ہے تو نانا کی شریعت کی وجہ سے آیا ہے، حسین میدان کربلا میں آیا ہے تو نانا کے دین کے تحفظ کے لیے آیا ہے، حسین میدان کربلا میں آیا ہے تو نانا کی شریعت بچانے کے لیے میدان کربلا میں آیا ہے۔ حسین نہر فرات کا پانی اپنے چلو میں لے کر کے یہ پیغام دیتے ہیں اے یزیدیوں سن لو، اس نہر فرات پر کل بھی حسین کا قبضہ تھا، آج بھی حسین کا قبضہ ہے اور قیامت تک حسین کا قبضہ رہے گا۔ پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، دوزخ سے عاصیوں کو چھڑانے کی بات تھی، پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں، پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں، کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات تھی، پانی کی بات ہوتی تو بہ جاتی ندیاں، کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات تھی، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حسین میدان کربلا میں ہے، یزیدیوں کی طرف حسین دوڑ کر کے آتے ہیں، یزیدیوں نے سوچا ایک ایک کر کے حملہ مت کرنا، سب ایک جکبار کی حملہ کرو حسین پر۔ امام حسین پہ سب نے مل کر کے حملہ کیا، حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، حسین کے جسم میں 34 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزوں کے اور تیروں کا کوئی شمار نہیں تھا میرے حسین کے جسم مبارک میں۔ گھوڑے کے نیچے تشریف لا رہے تھے میرے آقا حسین۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں، حسین کی سواری کتنی سمجھدار تھی، گھوڑے نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، میرا شہسوار گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہا ہے، میرے حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم رضن بقضائک، اے میرے پروردگار میں تیری رضا میں راضی ہوں، اے میرے پروردگار میں نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی ہے، میرے مولا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین، اے نفس مطمئنہ آجا آجا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، جنت کی بہاریں تیرے لیے ہے، جنت کی بہاریں تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین سجدے کی حالت میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، حسین کے سر مبارک کو سجدے کی حالت میں تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ حسین کی وہ تلوار ذوالفقار کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہی تلوار جب حسین کی کربلا کے میدان میں چل رہی تھی تو عمر ابن سعد نے گھبرا کے کہا تھا ارے کیسے روکو حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر بولا کیسے روکوں، سنان بولا کہاں سے روکوں، خولی بولا کاہے کو روکوں۔ کربلا میں 12-13 جگہ سے آواز آ رہی تھی ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی، وہ تلوار جو پیاس
से न रुकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे प्यास की शिद्दत न रोक सकी, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका, वही हुसैन की तलवार एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी है और भूख की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला के प्यार की वजह से नहीं रुकी है, सकीना की आहुजारी की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। प्यारे मुसलमानों, मेरा हुसैन हमें ये पैगाम दे रहा है, देखो जिस हुसैन से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, जिस हुसैन से तुम प्यार का दावा करते हो, वो तलवारें चल रही है, सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, सजदा कर रहा है, तीरों की बारिश हो रही है, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन अपने चाहने वालों को ये पैगाम दे करके जा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हें वाकई हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करते रहना, हुसैन से सच्ची अकीदत है तो नमाज को उसके वक्तों पे अदा करते रहना। हुसैन मैदान करबला से यही पैगाम देते हैं, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हजरात, मेरे हुसैन मैदान करबला में अपना सर सजदे की हालत में रख देते हैं। अब मैं सोच में पड़ गया, जब मेरा हुसैन घोड़े पे था तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? जब मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? जब हुसैन ने सजदे की हालत में सर रख दिया तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया। यही नुक्ता बयान करके मैं अपनी जगह पे बैठ रहा हूँ, आप अपनी जगह पे आराम से बैठे रहना, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो। आलिम बाअमल का खिताब सुनकर के आपको जाना है, सुनते ना इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठोगे, हुसैन मैदान महशर में तुम्हारे काम आएंगे। तो सुनो, ये पॉइंट बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हुसैन के सर सजदे की हालत में तन से क्यों जुदा किया जाता है? तो सुनो, नबी फरमाते हैं कि जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का इतना करीबी हो जाता है, अल्लाह का उसे इतना कुर्ब मिलता है कि अगर पता चल जाए सजदा करने वाले को तो सजदे से सर ना उठाए। सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब मिलता है। बंदा जब सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अच्छा, सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो तशहुद भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो तादील अरकान भी है। नमाज सजदे की हालत में जब बंदा है तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है, तो सजदे की हालत में कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कलीम अहमद साहिब किबला से दस्त बरस्ता अर्ज करूंगा, हजरत आप मुझे मेरे आका का जाती नाम कागज पे लिख करके दे दीजिए। ये कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूंगा नामे मोहम्मद मेरे आका का लिख करके दे दीजिए। हजरत कागज पे नामे मोहम्मद जब लिखेंगे तो पहले गोल गोल बनाएंगे। मैं अर्ज करूंगा हजरत ये आपने क्या बनाया? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की मीम है, फिर उसको बाईं जानिब खींच के दाहिनी जानिब मोड़ेंगे। मैं कहूंगा हजरत आपने ये क्या बनाया? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की हा है, फिर उसको नीचे लाके गोल करेंगे। मैं अर्ज करूंगा हजरत ये आपने क्या बनाया? हजरत फरमाएंगे ये नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है, फिर लाकर के बाईं जानिब से नीचे को मोड़ देंगे। मैं कहूंगा हजरत ये आपने क्या बनाया? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की दाल है। अब कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखो और मस्जिद में सजदा करने वाले की सजदे की हालत को देखो। कोई आपकी वैशाली की मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुजफ्फरपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई बिहार की मुख्तलिफ मसाजिद में
जा करके सजदे करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई ताज शरिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई इस किस्मत का सिकंदर है तो जाकर के भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई मकामे इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है काबे का दरवाजा उसके लिए खुल जाए तो अंदर जाकर के काबे के अंदर जाके सजदा करता है, कोई मकामे इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको ये जुमला दे रहा हूँ, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं, इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ, करबला में शहीद आजम का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के झुरमुट में हुआ? सारे सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। हुसैन सजदे की हालत में है, जब हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया जाता है, सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब नबी की हदीसे पाक सुनो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बाप से बेटा है समझ में आता है, हर नाना से नवासा है समझ में आता है, बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। इस हदीस का मतलब करबला के मैदान में जाकर के पता चला कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैदाने करबला में जामे शहादत नोश करने के बाद से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। अब ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो तो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं तो जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो जीता हुआ होता है, या जो मैदान में डटा रहे वो जीता हुआ होता है। हमारे बुजुर्ग बताएंगे कि जो पहलवान अखाड़े में खड़ा रहे, जो पहलवान मैदान में खड़ा रहे वो पहलवान जीता हुआ होता है। करबला के मैदान में जाकर के देख लीजिए, करबला की सरजमीन पे जाकर के देख लीजिए, 22,000 का लश्कर आया था यजीदियों का। उन 22,000 यजीदियों में किसी का भी मकबरा बना हुआ नहीं मिलेगा, किसी की कब्र का नामो निशान नहीं है। और मैदान करबला में आज भी 72 हुसैनियों के खेमे मैदान करबला में लगे हुए हैं और उनके मज़ारों पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया को पैगाम दे रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। करबला के मैदान में आज भी 72 हुसैनियों के खेमे लगे हैं, आज भी 72 हुसैनियों के मज़ारों पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके पूरी दुनिया को यही पैगाम दे रहा है। फुरकान मंजरी का ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। आज हम सब ये जानते हैं मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं। हुसैन की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर लो, हुसैन तेरी अजमत को सलाम
सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, हुसैन तेरे बर्दाश्त करने की क्षमता को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी जात को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे पूरे वजूद को सलाम, हुसैन तेरे घर मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे बच्चों को सलाम, हुसैन तेरी बीवी को सलाम, हुसैन तेरी बेटियों को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं, हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम नबी और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। प्या सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत में फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। यही पैगाम करबला के मैदान से हमको मिला। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमा इकराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब मेरे साथ मिलके पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।